बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम नजरान के ईसाइयों का और आयत मुबाहिला का तज़किरा करेंगे। नजरान एक यमन का शहर था और ये ईसाइयों का मेन मरकज़ था। 73 बस्तियों पर मुश्तमिल था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शोबा को इनके पास इस्लाम की दावत के लिए भेजा तो अहले नजरान ने कुरान पर एतराज़ करना शुरू कर दिए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा को उनके जवाब ना आए तो वो वापस आ गए। फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ख़त लिखा कि अगर तुम इस्लाम कबूल ना करोगे तो इस्लाम की सियासी तहरीर को मानना पड़ेगा। तो अहले नजरान ने एक वफ़द तैयार किया और उसे मदीना शरीफ रवाना किया कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत ठुकरा दी और कहने लगे कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मौक़िफ़ पेश किए, बड़ी दलीलें दी, लेकिन वो ना माने। यहाँ तक कि आयत मुबाहिला नाज़िल हो गई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी से बनाया तो फिर कहा कि हो जा, तो वो हो गया। और तुम्हारे रब के पास ही हक है और शक करने वालों में से ना हो। और फिर इस इल्म के बावजूद भी अगर आपसे कोई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुज्जत करे तो उसे मुबाहिले की दावत दे दें। कहें कि बुलाओ तुम अपने बेटों को, और हम अपने बेटों को बुलाते हैं, और हम अपनी औरतों को और ख़ुद अपने आप को बुलाते हैं, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं कि झूठों पर लानत फरमा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के जो ईसाई थे उन्हें इस आयत के बारे में बताया और एक पूरा दिन उन्हें गौर व फिक्र करने का टाइम दिया, लेकिन वो ना समझे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला शाह हसन और मौला शाह हुसैन को एक चादर में लपेटा और पीछे पीछे जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके पीछे मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम चल रहे थे। जब ये वहाँ पहुँचे तो वो इनके चेहरों को देखकर कहने लगे कि इनसे मुबाहिला ना करो। उनमें से एक कहने लगा कि ये जो पाकीज़ा सूरतें मैं देख रहा हूँ, खुदा की कसम अगर ये हमारे हक में दुआ कर दें तो क़यामत तक ईसाई ख़त्म हो जाएंगे।
اور اگر یہ اللہ سے پہاڑ اوپر اٹھانے کی دعا کر دیں تو خدا کی قسم ان پاک چہروں کی نسبت سے اللہ پاک پہاڑوں کی بنیادوں کو ہلا دے گا، لہذا ان سے معافی مانگ لو اور یہ جس طرح کہتے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا کریں گے، لہذا مباہلہ نہ کیا جائے۔ پھر آپ نے انہیں کہا کہ 2000 جوڑے کپڑے دینے پڑیں گے، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 جوڑے ماہ سفر میں، اور ان کے ساتھ 152 گرام چاندی بھی دینی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ تحریر نامہ لکھ لیا گیا اور اس تحریر نامے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر لگا دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔